इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सुनो। चलिए बता देते हैं आपको इस वक्त का अपडेट। मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह राजभवन पहुंचे और जहां निर्वाचित राज्यपाल मांगूभाई छगन भाई पटेल से मुलाकात की। जहां इस दौरान जो है राज्यपाल पटेल को मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और रोकथाम के लिए उपाय से भी अवगत कराया। और वहीं 30 मिनट तक हुई इस बैठक में जो चर्चा के दौरान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में राज्यपाल को डिनर का न्योता भी दिया है। जी हाँ, इसमें शनिवार रात 9 बजे राज्यपाल डिनर के लिए सीएम हाउस पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता ओबीसी हितैषी होने का नाटक करते हैं। वहीं जो है बीजेपी ने हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रहने का काम किया है और ओबीसी के आरक्षण के संबंध में जो भी प्रयास किए जा सकते थे, बीजेपी ने हर संभव कदम उठाए हैं। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि जितना नुकसान कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति का किया है, जाति जनजाति का किया है, ओबीसी का किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। ओबीसी के वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने केवल अध्यादेश जारी कर दिया था और बाद में इन्हीं पर स्टे करवा दिया गया। यदि पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना चाहिए था। पेड़ लगाने का क्रम लगातार जारी है और मुझे खुशी इस बात की है प्रदेश में पेड़ लगाने के मामले में अब तेजी से जागरूकता बढ़ रही है और कई व्यक्ति और संस्थाएं भी वृक्षारोपण के काम में जुट गए हैं। ये आने वाले समय में पर्यावरण ठीक रखने के लिए और धरती को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें समाज भी जुट रहा है। राज्यपाल से मुलाकात करी आपने? आज शिष्टाचार भेंट थी और मैंने उनको भोजन पर निमंत्रित किया है। अपने मध्य प्रदेश की ऐसी परंपरा भी रही है, जब नए गवर्नर साहब आते हैं तो उनके सम्मान में भोजन का आयोजन किया जाता है और मैं उनसे आग्रह करते हैं जितना नुकसान कांग्रेस ने अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग हो उनका किया है, कोई कर ही नहीं सकता। अब पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया और बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया। इन्हीं के रहते हुए स्टे हुआ कोर्ट में। पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था। वो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं होना है और उन्हीं की सरकार में स्टे मिला कोर्ट में। अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है, वो चाहे किसी भी समाज से आते हो। और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, हम हर संभव कदम उठा रहे हैं। लेकिन ये किया धराया सोच समझ के कि इससे होना कुछ नहीं है, खुद के लोगों को कोर्ट में भेज के स्टे दिलवा देना। और वो जानते थे कि जिस ढंग से उन्होंने किया है उससे आरक्षण मिलना ही नहीं है। तो ये सब पास तो उनका किया धरा है। नियत भी ठीक नहीं थी, नीति तो ठीक है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग सहित सब वर्ग के कल्याणों के लिए कटिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के केसों को लेकर भी चिंता जताई। पूरे प्रदेशवासियों को आग्रह करना चाहते हैं कि अभी सावधान रहे। ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में आज पॉजिटिव प्रकरण कम आ रहे हैं। आज 27 आए और पॉजिटिव केस भी 392 बचे एक्टिव केस। लेकिन जीका वायरस, डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये सब इतने खतरनाक है। एक बार अगर ये फैलना शुरू हो गया तो बाद में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है। रोज समीक्षा कर रहा हूं, टेस्ट भी हो रहे हैं। पॉजिटिव आते तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होती है, आइसोलेशन में भी ले जाते हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए सारी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। लेकिन जिस ढंग से ये बहरूप या वायरस रूप बदलता है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए जनता भी मास्क लगाए, दूरी का पालन करे और कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करे। ये मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं।
क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां भी हमारी एक्टिव है, उनसे भी मेरा संवाद लगातार जारी है और जनता कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, सरकार सारी तैयारी कर रही है, मिलकर निपटे। तो ये था इस वक्त का अपडेट जिसे आपने जाना है। हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।